वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल सुपर सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग टैली में कैसे करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो वीडियो को एंड तक देखें और पूरा मैन्युफैक्चरिंग समझें। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे। तो हम अभी अपने परचेज वाउचर में आ जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आके हम F9 करके परचेज वाउचर में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखना होगा और डेट हम ले लेते हैं। हम किस पार्टी से परचेज करेंगे वो हम क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी से। तो यहाँ मैं शाम ट्रेडर को ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर लेना है, देन इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने अपना क्रेडिटर बना लिया है। उसके बाद हमको परचेज लेजर पे परचेज बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट, उसको आपको परचेज अकाउंट में लेना होगा। देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम मान लो हम अपना कंप्यूटर बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ऑल्ट सी से क्रिएट करते चलते हैं साथ साथ। तो ऑल्ट सी से हम सबसे पहले बना लेते हैं माउस को इसका हम अंडर रॉ मटेरियल डाल देते हैं। अंडर रॉ मटेरियल डाल देते हैं और इसको क्वांटिटी ऐड में यस कर देते हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे पीसीज में आपको लेना है पीसीज। तो पीसीज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिंपली क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे बॉम्ब का कंपोनेंट यस अभी नहीं करना है। देन एक्सेप्ट कर लेंगे इसको आप, और यहाँ उसकी क्वांटिटी चढ़ा देंगे कितने पीस परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ मैं 600 पीस परचेज कर रहा हूँ 750 के हिसाब से। एंड बाद में हम कीबोर्ड बना लेते हैं। कीबोर्ड को भी आप रॉ मटेरियल में लेंगे, पीसीज में लेंगे, देन एक्सेप्ट कर लेंगे और रॉ मटेरियल कितना मंगवा रहे हैं वो डाल देते हैं। देन आपको अगला जो आइटम है वो बनाना है मॉनिटर का। ये भी हमारा रॉ मटेरियल होगा, तो इसको भी रॉ मटेरियल में लेना है आपको और पीसी सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है। ऐसे ही कुछ आपको रॉ मटेरियल और बना लेने होंगे। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ, आगे सीपीयू बना लेते हैं। इसको भी रॉ मटेरियल में लेते हैं। हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हमें ये करना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीपीयू भी सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका प्राइस ले लेते हैं और उसके बाद हम यूपीएस बना लेते हैं एक, वो भी हमारा रॉ मटेरियल में पीसीज में आएगा और उसका भी हम लिख देते हैं कि कितना करेंगे। तो यहाँ 600 पीस 6000 के हिसाब से हम मंगा रहे हैं। देन हम अपना लास्ट आइटम बना लेते हैं जो कि है स्पीकर। तो स्पीकर को हम रॉ मटेरियल में लेते हैं, पीसीज में ले लेते हैं, देन एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका यूनिट डाल देते हैं, क्वांटिटी डाल देते हैं, कितने पीस है किस हिसाब से हैं। तो यहाँ हमने अपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग पे। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ हम अकाउंटिंग इन्फो में आ जाते हैं और वाउचर टाइप में आपको क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग बना लेनी है। यहाँ पे आपको स्टॉक टाइप में डालना है, यहाँ पे स्टॉक जर्नल। देन उसको ऑटोमेटिक लेना है और यहाँ पे आपको दो चीज़ें यस करनी होगी, जैसे इफेक्टिव डेट है आपकी वो यस करनी होगी और यहाँ पे यूजर्स मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वो यस करना होगा। और एक और बात फ्रेंड्स, यहाँ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 1 लेना है और विड्थ नंबरिक पार्ट 3 लेना है। देन इसको सेलेक्ट करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर तैयार हो गया है। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग वाउचर्स में दिखेगा। तो सबसे पहले अपना फिनिश गुड्स बना लेते हैं जो कि हमारा कंप्यूटर है। तो स्टॉक आइटम में आके अपना
कंप्यूटर बना लेना है। तो यहाँ कंप्यूटर बना लिया है मैंने, इसको आपको रॉ मटेरियल में नहीं फिनिश्ड गुड्स में दिखाना है। तो यहाँ फिनिश्ड गुड्स ले लेते हैं और इसको आपको प्राइमरी रख के यस कर देना है। यहाँ पे आपको इसको पीसेस में लेना है, बॉम्ब आपको यस करना है क्योंकि ये आपका मेन कंपोनेंट है मैन्युफैक्चर जो आप कर रहे हैं, मेन आइटम है। तो यहाँ पे आपको एक बॉम्ब लिस्ट दिखेगी, यहाँ पे आपको अपना कंप्यूटर डालना है। तो मैं यहाँ कंप्यूटर ले लेता हूँ, आपको कंप्यूटर लिख देना है। यहाँ पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कितने पीस मैन्युफैक्चर करने हैं। तो एक पीस मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या यूनिट लगेगी वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सीपीयू लगेगा आपका, एक सीपीयू लगेगा, और कीबोर्ड एक लगेगा, और मॉनिटर एक लगेगा। देन आप माउस ले लेंगे कि कितने पीसीज आप माउस के लगाएंगे। उसमें स्पीकर हमारे 2 लगते हैं तो 2 ले लेंगे, और यूपीएस सेलेक्ट कर लेंगे 1। देन हमें इसको एंड ऑफ लिस्ट करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमारा रॉ मटेरियल बनके तैयार हो चुका है। अब हमें सिंपली अपना रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करना है। तो अब आपको आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आपको मैन्युफैक्चरिंग में आने के लिए करना पड़ेगा ऑल्ट F7। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग लेना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम दे देना है जो आपने अभी मैन्युफैक्चरिंग किया है, कितने पीसेस मैन्युफैक्चर करने हैं वो सब आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पे सिंपली मैं 50 पीसेस मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। तो 50 पीसेस लेते ही आपका सारी डिटेल आ गई है कंपोनेंट की जो आपने रॉ मटेरियल में चढ़ाई थी। सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेना है जितने भी पीस आपने चढ़ाए हैं। और यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल बनाते हुए फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कुछ कॉस्ट आती है, तो वो कॉस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट दिखेगा आपको, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ लेबर चार्जेस, तो ऑल्ट सी करके यहाँ लेबर चार्जेस क्रिएट कर लेंगे। लेबर चार्जेस दोस्तों आते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेना है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करने के बाद इसको ऑल्ट ए से आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको कितना देना है लेबर चार्जेस, तो मैं यहाँ 1.5% लेबर चार्जेस दे रहा हूँ जो कि कैलकुलेट होके आ गया है हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पैकिंग चार्जेस ले लेते हैं क्योंकि हम रॉ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो पैकिंग चार्जेस भी आपका लगेगा। तो यहाँ पे आप पैकिंग चार्जेस ले लेंगे। तो पैकिंग चार्जेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपका पैकिंग चार्जेस कितना है, तो मैं यहाँ 1% डाल देता हूँ पैकिंग चार्जेस को। और भी बहुत खर्चे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम सिंपली एक अदर चार्जेस के नाम से बना लेते हैं, उसमें हम अदर चार्जेस दिखा देंगे। सिंपली से एक्सेप्ट कर लेना है और इसको डाल देते हैं हम 0.50%। तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपली हमारा मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो गया है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब बात आती है इसको सेल करने की। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग के फिनिश गुड्स सेल करते हैं तो कैसे करते हैं वो देख लेना है। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर में सेल में आना है, जो कि F8 से आप आ जाएंगे, या रेफरेंस नंबर दे देना है। और यहाँ पे किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं तो वो बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम बना लेते हैं नीलम इंडस्ट्री को, यहाँ पे उसको लेना है सेंड्री डेटर, और सिंपली कुछ नहीं करना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे सेल्स लेजर में आपको सिंपली सेल्स अकाउंट बनाना होगा। सेल्स अकाउंट को सेल्स अकाउंट में ही लेना है, तो सेल्स अकाउंट और एक्सेप्ट। देन आपको अपना कंपोनेंट फिनिश गुड्स जो बनाया है आपको वो लेना है। तो हमने कंप्यूटर बनाया था। कितने पीस अभी बेच रहे हैं हम, तो यहाँ अपने 25 पीस बेच रहे हैं। कितने के हिसाब से बेच रहे हैं, तो एक पीस मैं बेच रहा हूँ यहाँ अपना 30,000 का एक पीस कंप्यूटर का बेच रहा हूँ। तो 30,000 यहाँ ले लेना है।
तो यहाँ पे सिंपली हमने कर ली है एंट्री सेल की, सिंपली ऐसा एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारी सेल की एंट्री हुई या नहीं हुई है। तो यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक में आके हम अपनी सेल की एंट्री देख सकते हैं जो हमारी आ गई है, जो कि नीलम इंडस्ट्री के नाम से यहाँ आ गई है। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को भी देख सकते हैं। तो डिस्प्ले में आके आपको यहाँ स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आना है, स्टॉक क्वायरी में आना है। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना स्टॉक ट्रांसफर किया है, जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करके नीलम इंडस्ट्री को बेच दिया था। उसकी डिटेल यहाँ हमारी आ जाएगी। तो सिंपली हमने अभी सीख लिया है मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं।